हेलो एंड वेलकम दोस्तों। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कंप्यूटर साइंस ऑफ 9th क्लास, यूनिट नंबर 1, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एसएससी एग्जाम्स ऑफ कंप्यूटर 9th क्लास। ये काफी बार बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो व्हाट इज फ्लो चार्ट, डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। फ्लो चार्ट क्या है और आपने उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में, मसले के हल में उसकी क्या करनी है, आपने अहमियत बयान करनी है। ठीक है, अहमियत। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आंसर है बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन क्या है? फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। हाँ जी, ये आपका जो फ्लो चार्ट है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। कोई आपकी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो हिडन होती हैं, और कोई ऐसी होती हैं कि आपसे वो सोल्व ही नहीं होती। बट जो आपकी एक और प्रॉब्लम होती है, जो आपने सोल्यूशन अगर अच्छे तरीके से निकालना है, बेस्ट सोल्यूशन निकालना है, तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप क्या करते हैं, अब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं। फ्लो का मतलब होता है फ्लो करना इधर उधर। ठीक है, फ्लो करना, जैसे ये एक एरोज फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, एक ही सीक्वेंस में। बट चार्ट का मतलब होता है ग्राफ, पिक्चर्स। ठीक है, इस तरह से इट शोज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। यानी ये क्या करती है, सीक्वेंस में, यानी एक ही सीक्वेंस में ये स्टेप बाय स्टेप रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ डेटा, ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन डेटा एंड द सीक्वेंस ऑफ दीज ऑपरेशंस। ठीक है, तो रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ डेटा। ये देखो, ये आपने जो डेटा दिया है आपने उसको, उस डेटे को फ्लो करने के लिए, उस पे ऑपरेशंस अप्लाई करने के लिए, काम वर्क करने के लिए सीक्वेंस ऑफ दिस ऑपरेशंस, यानी इसको सीक्वेंस में लेके जाना है। दिस इज कॉल्ड द फ्लो चार्ट। ठीक है, ये फ्लो चार्ट है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आप किसी भी बाजार में जाते हैं, कोई जुराबे वगैरह खरीदते हैं और शूज वगैरह खरीदते हैं, तो आप पहनने के लिए ले आते हैं। ठीक है, लेट मी सपोज वेयरिंग अ शूज विद सॉक्स, कि आपने क्या करनी है, एक एग्जांपल डेली लाइफ की लेनी है कि आपने शूज पहनने हैं विद सॉक्स, जुराबों के साथ। ठीक है, तो ये सिंबल है हमारी स्टार्ट की। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हमने किया टेक अ सॉक्स, हमने क्या ली, जुराबे ले ली। फिर दूसरे नंबर पे क्या किया, टेक अ शूज, हमने शूज ले लिए। फिर क्या किया, वेयर सॉक्स, हमने जुराबे पहन ली। और वेयर शूज, हमने क्या किया, जुराबों पहन के फिर शूज पहन लिए। देन उसके बाद उसका क्या कर दिया, एंड कर दिया। तो ये है सीक्वेंस, ये है डेटा, ये है ऑपरेशंस जो उस पर अप्लाई किए गए हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द फ्लो चार्ट। दूसरे नंबर पे हमारा था डिफाइन, डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, देखें, इंपॉर्टेंस, द फ्लो चार्ट इज एन इंपॉर्टेंट टूल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाँ जी भाई, ये जो है ना आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में फ्लो चार्ट है वो बहुत ही अहम टूल है, चाबी है। ठीक है, इस तरह से इसके बगैर आप अच्छे तरीके से बेस्ट सोल्यूशन नहीं निकाल सकते बाय यूजिंग द फ्लो चार्ट, विदाउट फ्लो चार्ट। ठीक है, इट कैन बी यूज टू प्लान द सोल्यूशन। एक तो ये है कि आपका जो सोल्यूशन होता है वो प्लान करने के लिए यूज किया जाता है फ्लो चार्ट। ठीक है, बहुत ही अच्छा और बेस्ट प्लान क्या करने के लिए किया जाता है, यूज किया जाता है। इट रिप्रेजेंट्स द सोल्यूशन ग्राफिकली। अगर देखें, आपने कई सारी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व की होंगी, टेक्स्ट की फॉर्म में की होंगी, बट यहां पे आप फ्लो चार्ट में आपको क्या करते हैं, आप जो भी सोल्यूशन होती है वो ग्राफिकली उसकी पिक्चर्स बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं, तब आपको अच्छे तरीके से समझ आती है। मैं लास्ट लेक्चर्स में भी ये कह चुका हूं कि जो पिक्चर्स आर मोर मीनिंगफुल देन टेक्स्ट। उसमें पिक्चर्स जो डेटा होता है वो बहुत ही आपके लिए बहुत ही अंडरस्टूड, डायरेक्टली अंडरस्टूड हो जाता है देन टेक्स्ट के बिना पर। ठीक है, द सोल्यूशन कैन बी अंडरस्टूड इजिली विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। जो सोल्यूशन आपको गिवन दिया होता है, जब आप फ्लो चार्ट क्या करते हैं, ड्रा करते हैं, तो आपको फ्लो चार्ट अच्छे तरीके से क्या हो जाता है, समझ आ जाता है, आसानी से समझ आता है विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट जब आप डिजाइन करते हैं किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए, बेस्ट सोल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है, फ्लो चार्ट इज मोर इफेक्टिव टू विजुअलाइज द सोल्यूशन ग्राफिकली देन टेक्स्ट। ये वही बात आ गई ना कि जो ये है फ्लो चार्ट जो है ना, ये बहुत ही असरअंदाज, यानी बहुत ही इफेक्टिव है। विजुअलाइज का मतलब होता है दिखाना, बड़ा करके दिखाना, किसी भी प्रॉब्लम को बड़ा करके देना ताकि आपको आसानी से नजर आए, अच्छे से तरीके से आप उसको सोल्व कर सको। ठीक है, फाइंडिंग द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर इट, द सॉल्यूशन ग्राफिकली देन टेक्स्ट। तो ये फ्लो चार्ट जो होता है ना वो ग्राफिकली होता है देन टेक्स्ट के बिना पर। ठीक है, इस तरह से लास्ट हमारा है द फ्लो चार्ट इज इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ जी, ये एक लास्ट जो इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है वो है फ्लो चार्ट जो है ना, वो फ्लो चार्ट जब आप बना रहे होते हैं तो वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपकी हो जाती है। किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते तो वो आप
जब फ्लो चार्ट डिजाइन करते हैं तो वो आपकी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। इट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। एक तो ये हो गया फ्लो चार्ट और दूसरे नंबर पे एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम की वो नेक्स्ट क्लास होगी, बट ये जो फ्लो चार्ट है इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी का आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा, तो जब आप फ्लो चार्ट डिजाइन करते हैं, ठीक है, फ्लो डेटा ऑपरेशंस, ये सारी चीजें करते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही आसानी हो जाती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, इस तरह से ये हमारा था आज का फ्लो चार्ट था और उसकी इंपॉर्टेंस थी। तो हमने ये देखा, ये यूनिट नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी थी हमारी। ठीक है, तो अगर मेरी ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और फॉलो करना ना भूलिएगा।